अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। जैसा कि आज आप जानते हैं कि हम एसईओ के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उस पे ये डेमो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं वेट कर रही थी कि बाकी के पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें, लेकिन मैं भी साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, हमें मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि मार्केटिंग क्या है। तो हम क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें मार्केटिंग का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मार्केटिंग ये होती है कि जब भी हम कभी अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग टू टाइप्स की होती हैं, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, ये जो हमारे सदियों से एक तरीका चलता आ रहा है, मतलब मार्केटिंग का। जैसे लोग जो है वो पंफलेट वगैरह छपवाते हैं, होर्डिंग्स बनवाते हैं, बैनर्स लगवाते हैं और न्यूज़पेपर में एड वगैरह देते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाती हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ठीक है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग किसी भी डिजिटल मीडियम के थ्रू की जाए, जो मार्केटिंग किसी भी डिजिटल मीडियम के थ्रू की जाए वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। मतलब उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब इंटरनेट के बगैर नहीं, जो इंटरनेट के साथ मार्केटिंग की जाए वो डिजिटल मार्केटिंग है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग पे है। हम जो है इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस और जो है ये आज क्यों आजकल ये जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के दो आगे पार्ट्स हैं। एक है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, और दूसरा है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हमने जिस पे बात करनी है, हमारा जो वो आज का टॉपिक है ये वाला एसईएम। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग। आगे इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी, पेपर क्लिक और गूगल माय बिजनेस। ठीक है, ये जो है ये हमारे इस कोर्स का पार्ट होंगी। ये मेन जो है वो ये हम करेंगे एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोगों को कभी मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हुआ है, तो हमें मोस्टली लोग कहेंगे नहीं। लेकिन हमारा डेली लाइफ में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से कहीं ना कहीं वास्ता जरूर पड़ता रहता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आजकल जो है वो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इंटरनेट यूज ना करता हो। ठीक है, तो जो है आप गूगल पे जाते हैं और आपकी वेबसाइट है। ठीक है, कोई जो है वो हम ये कर लेते हैं कि आपकी एक शूज की वेबसाइट है। ठीक है, और आप जो है गूगल पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है, कोई यूजर आके शूज सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉप पे वेबसाइट आ रही हैं, इनमें कोई आपकी भी वेबसाइट है, तो ये किसकी वजह से टॉप पे आ रही हैं? डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, एसईओ की वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, और इस पे जो है वो हम वेबसाइट्स की ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं जिससे वेबसाइट रैंक होती है। अब यहाँ पे आप देखें ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक ये हमने सिर्फ एक शूज सर्च किया है, मतलब इससे रेलेवेंट जो वेबसाइट है, इससे रिलेटेड शूज से वो इतनी ज्यादा है मिलियंस में। ठीक है, और कोई भी यूजर आएगा, उसने यहाँ पे शूज सर्च किया,
वो क्या करेगा, यही वाली जो टॉप में ये वेबसाइट्स हैं, टॉप 10 वेबसाइट्स, इनमें से ही किसी वेबसाइट से जो भी उसको कोई अगर शॉपिंग करनी है या कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, वो इधर से ही कलेक्ट करेगा और वापस चला जाएगा। अब ये जो बाकी की वेबसाइट्स हैं, इतनी ज्यादा, ये जो बाकी के पेजेस हैं, उन पे कभी भी नहीं जाएगा। ये आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। आप लोग भी कभी नहीं मतलब ऐसे करते और कि ये वाला पेज, फर्स्ट वाला पेज छोड़ के आप सेकंड पे जाएं। तो सारा जो बिजनेस है वो किन वेबसाइट्स को जा रहा है, जो ये टॉप पे हैं, ठीक है। तो ये टॉप पे किसकी वजह से हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हैं, एसईओ की वजह से हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हैं, ठीक है। तो हम जो है वो इसका देखें एक्सपीरियंस, हमारा डेली लाइफ में इसका एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं मतलब मैं आपको एक और मिसाल दूं तो जैसे कि दराज है, ठीक है, कि ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं। आपने जो है वो अपनी मतलब आप गए उधर दराज पे, वहां पे आपने कोई चीज देखी, आपको अच्छी लगी, आपने उस पर क्लिक किया, उसको ऐड टू कार्ट भी किया, ठीक है, लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की, ठीक है। आप खरीदना जैसे मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी आप खरीद लेंगे, लेकिन आपने खरीदा नहीं, आपने उसको वहीं पे छोड़ा। आप अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर चले गए, जैसे यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, ठीक है, ट्विटर, इंस्टा। और जब आप वहां पे गए तो आपको उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट, ठीक है, बिल्कुल सेम जो है वो ऐड दिखाई देंगी, चीजें दिखाई देंगी, उनकी प्राइजेस, वीडियोस जो हैं, ये सारा कुछ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो किसकी वजह से होता है, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। ये जो हम डेली लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, मैं उन चीजों का आपको जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिक बता रही हूँ आपको। मतलब जब तक मैंने ये नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि ये किसकी वजह से जो है वो वेबसाइट टॉप पे होती हैं, जब तक मुझे नहीं पता था डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैं इसलिए जो है वो बहुत बेसिक्स पे आके आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को भी समझ आए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ठीक है। और अभी जैसे ये हमने यहाँ पे शूज सर्च किया है, ठीक है, तो ये जो एड आ रहा है ना, ये एड छोटा सा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वेबसाइट के ये टॉप पे कॉर्नर पे, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। ये पेड एड होते हैं जो हम वेबसाइट्स पे लगाते हैं, तो वो टॉप पे हमें नजर आती हैं, और इसको हम कहते हैं पीपीसी, ठीक है। ये वाला जो इसका पार्ट है, वो जो हमें ऐड नजर आ रहा है, वो इसकी वजह से नजर आ रहा है। ऐड पे जो है ऐड होते हैं ये वाले। तो ये जो है, ये वेबसाइट टॉप पे नजर हमें आ रही है, इसके पीछे एसईओ और पीपीसी है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी, पे पर क्लिक, ठीक है। अब ये तो हमारी जो है वो डेली लाइफ में जो हम मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम जो है कोई जैसे हमने गूगल पे ये शूज सर्च किया है ना, तो हम अपने अगर जाएंगे उधर यूट्यूब वगैरह पे, तो हमें शूज से रेलेवेंट वीडियोस और जो है वो एड्स जो है नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो असल में होता ये है कि जो हमारा सर्च इंजन है, ये गूगल जो है, ये हमारे बाकी अकाउंट्स के साथ लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आके कोई चीज सर्च करते हैं, तो ये हमारे माइंड को रीड कर लेता है, हमारी इंटेंशन को इसको पता चल जाता है कि हमें क्या चीज चाहिए, तो वो उससे रेलेवेंट हमें जो है वो चीजें दिखाना शुरू हो जाता है, मतलब हमें वो टारगेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस जो हर बंदा करता है। अब हम बात करते हैं कि हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को क्यों जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे फोकस करें, हम जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों आए। तो उसमें ये है कि देखें, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, अब मिसाल के तौर पे आपने जो है, आपकी ये शूज वाली एक शॉप है, ठीक है, आपने ओपन की है, उसके आपने होर्डिंग्स बनवाए हैं, रोड्स पे लगवाए हैं, बैनर्स वगैरह, आपने ऐड दिए हैं, ठीक है, आपने पंफलेट छपवाए हैं, और
जब पंफलेट हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग ऐसे बांट रहे होते हैं रोड्स पे जाते हुए या लोगों के घरों में फेंक देते हैं। तो लोगों के जो घरों में फेंके होते हैं वो ये होता है कि हम उठा के पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। वो सफाई करते हुए जो है वो हम झाड़ू से या तो बाहर निकाल देते हैं या उसको उठा के सीधा कूड़े में, मतलब हमें नहीं पता वो पंफलेट किस किस के पास पहुंचा, क्या उसको शूज की जरूरत है, वो उसको खरीदना है जूता या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग में यही सेम चीज आए तो आपका जो है वो एड और आपकी वेबसाइट और जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो सिर्फ स्पेसिफिक बंदे को नजर आएगी, ठीक है। जो बंदा आके सर्च करेगा सिर्फ उसको नजर आएगी जिसको जरूरत होगी, तो इस तरह आपके पैसे बच जाएंगे। उन लोगों की तरफ नहीं जाएगी जिनको कोई जरूरत नहीं है, जो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसको हम मेजर कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब अब ये जो वेबसाइट है इसका जो है वो हम पता लगा सकते हैं कि इस वेबसाइट पे कितने बंदों ने विजिट किया है और उनका इंटेंट क्या था, ठीक है, उनकी इंटेंशन क्या थी, क्या वो खरीदने आए थे या उनको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इससे हमें ये जो है पता चल सकता है। लेकिन वही अगर हमने पंफलेट बांटे, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि वो कितने लोगों ने पढ़े, वो पंफलेट पढ़ा भी या नहीं, और कितने लोग जो हैं वो शूज खरीदना चाहते थे या नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो जो है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें जो एसईओ वगैरह होता है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये ब्रांड बिल्डिंग के लिए जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे कभी भी ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती, मतलब आपने कोई ब्रांड बनाया, ठीक है, आपका कोई ब्रांड है, कपड़े का है, कोई जूतों का है, कोई ज्वेलरी का है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे एरिया में एक ज्वेलर है, ठीक है, उसने अपनी शॉप बनाई और वो बहुत अच्छी ज्वेलरी देता है, ठीक है, तो उसका सिर्फ पता उसी एरिया में होगा, सिटी पूरे में भी नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ उस एरिया में लोग उसको जानते होंगे, और वो अगर अपनी इस तरह पंफलेट वगैरह छपवाता है या होर्डिंग्स लगवाता है तो वो अपने आसपास के एरिया में लगवाएगा, वो दूसरे सिटी में भी जाके नहीं लगवाएगा, ठीक है। तो उसका ब्रांड कभी भी बिल्ड नहीं होगा। ब्रांड बिल्डिंग के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों का आपको जानना जरूरी है, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। तो वही चीज अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, एसईओ के थ्रू करवाएगा तो क्या होगा, अगर कोई बाहर बैठा भी बंदा अगर सर्च करेगा बेस्ट ज्वेलर इन पाकिस्तान या मतलब इस तरह वो सर्च करेगा तो उसकी वेबसाइट उसको शो होगी, उसका बिजनेस उसको शो होगा उन बेस्ट ज्वेलर्स में, तो उसका ब्रांड एक बन जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ब्रांड बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। और जो है मतलब इसमें हम जो है टारगेट कर सकते हैं लोगों को और ट्रैक कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे शूज सर्च करके आप किसी और जगह पे जाएंगे, वहां पे भी आपको ट्रैक किया जा रहा होगा, वहां पे आपको शूज से रेलेवेंट चीजें जो हैं वो डिफरेंट शूज आपको डिजाइन, प्राइजेस, ब्रांड्स आपको दिखाए जा रहे होंगे, ठीक है, आपको ट्रैक किया जा रहा होगा आप जहां जहां जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो एसईओ के थ्रू होता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो है और इसका क्या फायदा है, अब देखें, मतलब आप कोई फॉर वो एग्जांपल जॉब करते हैं, फारूक। ठीक है, और आप रात को कहीं लेट फ्री होते हैं, ठीक है, और आपने कोई चीज मतलब खरीदनी है, रात के 12 बजे आपको ऐसे ख्याल आया कि फलां मैं चीज देख लूं, ठीक है, आप इंटरनेट पे क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे उस चीज के बारे में और आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको परचेज कर लेंगे। लेकिन वही चीज अगर आप जो है शॉप पे जाएंगे, आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है, तो मतलब इसमें भी जो है ये ज्यादा यूजफुल है डिजिटल मार्केटिंग, ये 24/7 अवेलेबल होती है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें है कि ये टारगेटिंग है, ठीक है, इसमें हम जो है वो टारगेट करते हैं यूजर को, हर बंदे को नजर नहीं आती ये, ठीक है।
अब हम आते हैं कि इसका हमें जो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इसका क्या फायदा, हमें क्या फायदा। हमारी वेबसाइट होगी तो चले रैंक हो जाए, तो वेबसाइट से हमें ट्रैफिक आएगी, तो उसका हमें एक फायदा हो गया। और क्या इसका हमें फायदा, इसका हमें फायदा ये है कि हम इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। ये टॉप पे जो वेबसाइट आई है, ये ओनर नहीं लेके आया है, इसको कोई जो है वो एसईओ एक्सपर्ट लेके आया है। ये एसईओ की वजह से टॉप पे है वेबसाइट, ठीक है। ये किसी एसईओ एक्सपर्ट की वजह से बिजनेस जा रहा है, तो लोग जो है वो हायर करते हैं आपको इसके लिए। हाँ, ये लोग 5 बजे अब करीब हम सबसे निकले। पहले जो है वो इसका ट्रेंड देख लेते हैं, इसका पाकिस्तान में ट्रेंड क्या है, गाड़ी गई भी है। ठीक है। हम यहाँ पे जाके गूगल ट्रेंड, माइक है वो ऑफ यहाँ करवा पे दे मैडम। पूरी दुनिया में जो है वो इसका क्या ट्रेंड चल रहा है ये भी पता चल जाएगा, और हमारे स्पेसिफिक रीजन में क्या ट्रेंड है वो भी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे जाके सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब देखें यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की आ रही है और पास्ट 12 मंथ्स। अब इतना तो सबको मैथ्स आता होगा कि ये आप लोग ग्राफ समझ सकें, ठीक है। ये आप ग्राफ को देखें, मतलब ये 100 के नजदीक है, यहाँ पे अब देखें 90 पे है, कि इसका ट्रेंड जो है वो पूरे पास्ट 12 मंथ्स में है, कि ये नहीं है कि ये काम बिल्कुल ही डाउन गया हो, इसका काम है। अब हम यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग तो एक पूरी होल टर्म है ना, हमने इसमें एसईओ करना है, तो हम यहाँ पे एसईओ भी सर्च करके देख लेते हैं, ठीक है, कि एसईओ का क्या है, ट्रेंड रहा है। एसईओ का डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है। ये उससे टॉप पे रहा है, पाकिस्तान की ये मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसकी जो है वो काफी ज्यादा जॉब्स भी हैं, मतलब फिजिकल जॉब्स भी हैं और ऑनलाइन जॉब्स भी हैं। अब हमारा इस कोर्स करने का मतलब पीछे क्या गोल है, हमारा गोल ये है कि हम आप लोगों को जो है वो आप लोगों का काम जो है वो ऑनलाइन सारा स्टार्ट करवाएं, कि आप घर में बैठ के अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। इस कोर्स करने के बाद, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, ठीक है, कि ये कोर्स जो है इसमें हमारे 30 लेक्चर्स होंगे और 2.5 महीने का ये कोर्स है। अल्टरनेट डेज पे क्लास हुआ करेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। और जो एंड वाले 15 डेज होंगे उनमें आपका सारा प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाएगा। आपकी प्रोफाइल तो साथ साथ बनवा दी जाएगी, अपवर्क पे भी, फाइवर पे भी, और ये बाकी के जितने भी हैं प्लेटफॉर्म्स इन सब पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपवर्क की, कि इसका अपवर्क पे क्या ट्रेंड है, ठीक है। हमें ये भी देखना चाहिए, कोई भी चीज, जाहिर बात है हमने इस पे कुछ इन्वेस्ट करना है, हमारा टाइम जो है वो भी जाना है इस पे, तो हमें सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपवर्क जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अपवर्क है, ये ऑनलाइन जॉब्स जो है वो ऑफर करता है, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम जाके सर्च करते हैं एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। अब ये देखिए, हम इसकी जो है वो प्रोफाइल देखते हैं, ये कोई सारा भी है, ठीक है। इनकी प्रोफाइल देखते हैं जी, ये टॉप रेटेड में है, और इनका आप आर्ली रेट देखें, $125 पर आवर है, ठीक है। मतलब इतना इसका स्कोप है कि आपको लोग $125 पे करें, ठीक है। अब डॉलर का आप रेट देखें तो 260 चल रहा है आप पाकिस्तान में, इसका रेट ना डॉलर का, और 1 घंटे का वो इतना चार्ज कर रही है। खैर ये बाहर की बंदी है, हम जो है वो कोई और भी देख लेते हैं जो पाकिस्तान का हो, ठीक है, क्योंकि हमें तो वो पाकिस्तान वाले हिसाब से पे करेंगे ना। तो मैं आपको यहाँ पे कोई पाकिस्तानी जो है वो दिखाती हूँ, ठीक है।
पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, लोग अच्छा करते हैं चार्ज, लेकिन ये है कि उनको दूसरे जैसे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं ना, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, उनको पता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, तो वो हमें मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 पे कर देंगे, जैसे इसका 125 था, इतना ज्यादा तो कभी भी नहीं करेंगे। तो अब ये पाकिस्तान का बंदा है और ये इसका $20 पर आ रहा है, $20 भी इट्स ह्यूज अमाउंट, ठीक है, मतलब इस वैल्यू है इसकी। $20 आपको कोई पर आवर दे रहा हो तो बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। इस तरह जो है वो मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसकी जॉब्स हैं, ठीक है। फाइवर, अब हम फाइवर की तरफ चलते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दो, फाइवर और अपवर्क, ठीक है, जो जॉब्स ऑफर करते हैं। उसके बाद हम अब फाइवर को भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइवर में हमने सर्च किया एसईओ। अच्छा, फाइवर के आगे डिफरेंट सर्विसेज हैं, ठीक है, वो लोगों ने उन एक एक सर्विस के ऊपर गिग बनाई होती है और अच्छा जो है वो कमा रहे हैं इस पे लोग। अब ये सिर्फ बंदी एक सर्विस दे रही है, ठीक है, लेकिन जो एक पूरा होल मतलब पूरे एक महीने का ये जो एसईओ का काम होता है, ये पर आवर भी होता है और पर मंथ भी होता है। तो हम जो है वो पर मंथ वाले को देखते हैं, जो पूरा एसईओ का काम कर रहा हो, एक सर्विस नहीं दे रहा हो, ठीक है। ये आप देखें, ये 1 लाख जो है वो पाकिस्तानी 1 लाख ये बंदा अर्न कर रहा है, और इसने क्या कहा हुआ है, 5 डे डिलीवरी है, ठीक है, 5 दिन में 1 लाख रुपए ये बंदा अर्न कर रहा है, ठीक है। इसमें उसने जो है वो एसईओ की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी दी हुई है। उसके बाद मैं आपको एक ये चीज होगी, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन। लिंक्डइन को जो है वो मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी, उसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कि उस पे भी है, क्योंकि लिंक्डइन पे ना ज्यादा स्कैम है। और जो दो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है ना जो ऑनलाइन जॉब्स ऑफर करते हैं, वो फाइवर और अपवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ये एसईओ एक्सपर्ट, ये देखें 119 जॉब्स हैं, 119 जॉब्स जो हैं ये पाकिस्तान में हैं सिर्फ, ये आउट ऑफ कंट्री की नहीं है, ये पाकिस्तान में। इनमें कुछ रिमोट जॉब्स भी हैं जो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी होंगी जो आपको जाके भी करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली रिमोट जॉब्स होती हैं जो आप घर में बैठ के सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तो कुछ हो गए प्लेटफॉर्म्स जिनको हम यूज करके काम ले सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट हंटिंग, ये कैसे होगी, कि हमारी ये जो चीजें हैं ये थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी हमें जॉब जो है वो दे रही होती है दरमियान में, लेकिन हम डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो कैसे, उसके साथ हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। एक तो जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया था शूज, ठीक है। अब देखें ये इतने रिजल्ट्स हैं, ठीक है, मिलियन में है रिजल्ट्स इसके, शूज के, तो इतनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं। अब बिजनेस तो उन वेबसाइट्स को जा रहा है जो ये टॉप पे हैं, बाकी वेबसाइट्स तो वैसे ही पड़ी हुई हैं, उनका तो कोई फायदा नहीं है ना बनाने का। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल के दूसरे पेज पे जाएंगे, ठीक है, तीसरे पे जाएंगे, और यहाँ से हम जाके जैसे ये है, हम ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे और इसका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन में से कोई इसकी ईमेल या नंबर वगैरह इस तरह जो है वो, ये जैसे अबाउट अस है, ठीक है, तो इन्होंने अपना कोई ईमेल वगैरह दिया होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट को लेते हैं, इसका जो है वो एसईओ एनालाइज सारा करते हैं, मतलब हम ये आप जब एसईओ कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक वेबसाइट के बारे में जो है वो जान सकें कि ये क्यों नहीं है, ये फर्स्ट पेज पे क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो भी खामियां होंगी, जो भी इसके एरर्स होंगे, हम वो जो है निकालेंगे
और हम एक ईमेल बनाएंगे और डायरेक्ट क्लाइंट को सेंड करेंगे और उसको कहेंगे कि आपकी जो है वेबसाइट उसमें ये एरर्स हैं, ठीक है, आप इनको ठीक करवा लें तो आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आएगी। और जाहिर बात है जब गूगल के फर्स्ट पेज पे होगी तो फिर ही बिजनेस आएगा उसको और उस वेबसाइट बनने का फायदा होगा, ठीक है। एक ये भी चीज हो सकती है और दूसरा ये है कि आप लोग अपनी एक वेबसाइट बना लें एसईओ सर्विसेज की, ठीक है, उस पे जो है उसको रैंक करें और उस पे लोग खुद आपसे राब्ता करेंगे। एसईओ सर्विसेज वाली भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे हम सर्च करके देख लेते हैं। ये देखें, ये सारी जो हैं ये आ रहे हैं, ये जितनी भी आ रही हैं कंपनीज ये एसईओ की सर्विसेज देती हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक की हुई है, लोग आते हैं इधर से इनको बिजनेस देते हैं, कहते हैं कि हमारी वेबसाइट रैंक कर दें और जो है इस तरह आपको डायरेक्ट भी बिजनेस मिल सकता है। और हाँ, अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो इंटर्नशिप करने में, ठीक है, एक फ्री इंटर्नशिप होती है, एक पेड होती है, मतलब हम पेड इंटर्नशिप भी करवाएंगे आप लोगों की कोर्स के एंड पे। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ जो है वो आप लोगों का ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है जूम पे हुआ करेगी, टीचर तो पास नहीं है तो कोई काम नहीं करना। देखिए आपकी एफर्ट्स साथ में जरूरी हैं, आप लोगों को जो है टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि जो है आप इसको आगे कर सकें, मतलब यूज कर सकें। अगर आप लोगों ने ऐसे लेक्चर सुन के और बस साइड पे हो जाना है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और बहुत अच्छी स्किल है, मैंने आपको इसका ट्रेंड भी दिखाया कि इसका जो है वो ट्रेंड कैसा है पाकिस्तान में भी और बाहर तो फिर है ही। देखिए हमारे यहाँ भी इतना ऑनलाइन का नहीं है, लोगों को अवेयरनेस, मतलब कम लोगों का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है। ये जब कोरोना आया था तो तब भी लोगों ने किए अपने कुछ बिजनेसेस ऑनलाइन, वरना नहीं कर रहे थे लोग। तो जो है बाहर तो पहले से इंटरनेट का यूज काफी है, तो बाहर इसका ज्यादा स्कोप है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बस ये है कि टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ, और इंशाल्लाह जो है वो आप ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो क्लास है वो मार्च के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों, आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे टेक्स्ट कर दे, मतलब व्हाट्सएप, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उधर टेक्स्ट कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज।